नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट बैंक के बारे में। कौन कौन सी बैंक डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट बैंक में? एक तो नाबार्ड, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके बाद सिडबी के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, या बन सकता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बैंक नॉन कॉमर्शियल बैंक में आती हैं। ठीक है, नॉन कॉमर्शियल बैंक में आती हैं, जो मोस्टली लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे आपका कृषि लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, इंडस्ट्री लोन हो गया। ठीक है, इस प्रकार के लोन इन बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नाबार्ड की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नाबार्ड की बात करेंगे, तो जिसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो ध्यान रखिएगा कृषि क्षेत्र में लोन देने के लिए सबसे बड़ी बैंक मुख्य रूप से जानी जाती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो नाबार्ड ही होगा, जो मुख्य रूप से काम करती है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 की गई और इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, वी शिवरमन कमेटी। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दोनों, इसकी स्थापना और इसकी कमेटी, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सी बैंक रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो आपकी नाबार्ड होगी, आपकी नाबार्ड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे की रोल या इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला है रीफाइनेंसिंग। सबसे पहले यहाँ पे रीफाइनेंसिंग, नाबार्ड के द्वारा रीफाइनेंस की सुविधा अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस या बैंक के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। उनमें से एक है रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड जो कॉमर्शियल बैंक होती है, ध्यान रखिएगा, उनके माध्यम से एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स के लिए डेवलपमेंट के लिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोन की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो ये इसका रीफाइनेंस का वर्क होता है मुख्य रूप से। इसके बाद डेवलपमेंट रोल की अगर हम बात करें तो इसका जो सेकंड मेन वर्क होगा, डेवलपमेंट के लिए काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मुख्य रूप से जितने भी यहाँ पे वर्क होते हैं, इसके लिए जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़े लोन प्रोवाइड करने की सुविधा दी जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार के द्वारा बजट में भी पैसा निर्धारित किया जाता है, और उस पैसे को बैंकों के माध्यम से, जैसे नाबार्ड से फिर कॉमर्शियल बैंक तक ये पैसा पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद ये पैसा अलग अलग जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें लगाया जाता है और वहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे ये सही होगा, ध्यान रखिए आपको। सुपरवाइजरी फंक्शन जहाँ पे ये नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा, रेगुलेट करता है, तो मुख्य रूप से जो ग्रामीण बैंक होती है और कोऑपरेटिव बैंक, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्रामीण बैंक को मुख्य रूप से कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कृषि लोन जो होता है मुख्य रूप से इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और समय समय पर कई बार इनको गाइडेंस, ट्रेनिंग और अलग प्रकार की जो सुविधाएं, ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है, प्रोवाइड की जाती है नाबार्ड के द्वारा, और इनको नियंत्रित करने का काम भी नाबार्ड करता है। क्रेडिट प्लानिंग की अगर हम बात करें, NABARD is responsible for preparing district level credit plans to guide regulate the flow of credit to rural areas। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रेडिट जो प्लान होते हैं, ध्यान रखिएगा, लोन के, उसको ये तैयार करता है और गाइड करता है और रेगुलेट करता है कि किस प्रकार से रूरल एरियाज़ तक उसको पहुंचाया जाए।
तो क्रेडिट प्लानिंग का भी काम होता है इसका। एंड दीज प्लान्स आर डिजाइन टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड ऑफ डिफरेंट रीजन एंड इंश्योर दैट क्रेडिट रीच द इंटेंडेड बेनिफिशरीज। और जो क्रेडिट नीड्स होती है और जो प्लान होता है, ध्यान रखिएगा, उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि उसके बेनिफिशरीज़ को आसानी से उसको उपलब्ध कराया जाए। तो क्रेडिट प्लानिंग भी करता है नाबार्ड। पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें तो पॉलिसी भी बनाता है, रूल भी बनाता है। नाबार्ड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़। भारत सरकार को भी सलाह देता है। एंड कंडक्ट्स research and development activities to improve farming techniques, increase productivity and promote sustainable agriculture practices। इसके बाद ये सपोर्ट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। नाबार्ड हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन promoting and supporting self-help group and microfinance institutions across India. These groups are vital in empowering rural communities, especially women, by providing them access to the financial services। अभी हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, 10 से 20 लोग मिलकर इसको ग्रामीण लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है एक दूसरे की ज़रूरत को यहाँ पे पूरा करना। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छी तरीके से काम करते हैं वो बैंकों से लिंक हो जाते, ध्यान रखिएगा, और उनको बैंकों से जो फाइनेंशियल सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो नाबार्ड क्या करता है कि ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी सपोर्ट करता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो यहाँ पे एक फंड है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। RIDF फंड जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया RIDF फंड किसके अंतर्गत आता है, किस बैंक के अंतर्गत। तो ये RIDF फंड जो है नाबार्ड के अंतर्गत आता है। नाबार्ड फंड्स वेरियस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। It's a rural infrastructure development fund which includes projects like irrigation, road, bridge, healthcare, education, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो जो ये RIDF फंड होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें पैसा दिया जाता है और पैसे को इन्हीं योजनाओं पे खर्च किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ होता है गरीब से गरीब आदमी तक बैंक की सेवा को आसानी से उपलब्ध कराया जाए। तो नाबार्ड क्या इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाई ensuring that rural population have access to formal banking services. It works bridge the gap between urban and rural financial services। जाहिर सी बात है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक गैप का ध्यान रखिएगा, उसको दूर करने की ज़रूरत है। जैसे कि पहले बैंकें शहर में ही खोली जाती थी, लेकिन अब उनकी पहुंच ग्रामीण तक का ध्यान रखिएगा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, गरीब से गरीब व्यक्ति और हर व्यक्ति को बैंक की सेवा से मेन विचारधारा से जोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए भी नाबार्ड काम कर रही है, और जो ये गैप था एक, ध्यान रखिएगा, इसको ख़त्म करने का भी काम ये कर रही है। इम्पैक्ट ऑन एंड इम्पोर्टेंस की बात करें, नाबार्ड हैज़ बीन cornerstone in the India's rural development strategy and playing a pivotal role in the agriculture sector growth and the importance of rural livelihood। It has helped the modernization of agriculture and expansions of rural credit। तो ध्यान रखिएगा, रूरल जीवन यापन के लिए और मॉडर्नाइज आधुनिकता के क्षेत्र में कृषि में अगर हम बात करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, अलग अलग जो इसके इनिशिएटिव उनके माध्यम से हेल्प की जा रही है। नाबार्ड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट इन रूरल इंडिया। सोशल और आर्थिक रूप से, ध्यान रखिएगा, इसका योगदान दिया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा, जो रूरल इंडिया है खासकर उसमें। तो ये मेन पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं नाबार्ड के। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक।
तो गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1881। इट वॉज क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द प्रमोट इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। भारत के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, सुविधा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बाई प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो यहाँ पे इसके द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। अब इसके मेन फंक्शंस की बात करें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट, सबसे मेन आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ अलग अलग प्रकार के, ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट की सुविधा इंडियन एक्सपोर्टर को इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आसानी से एक प्रकार से कम्पीट कर पाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो मुख्य रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो बैंक स्थापित की गई है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। दिस इंक्लूड्स प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट किस बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो वह है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एंड सप्लायर क्रेडिट, these financial products are designed to support exporter in different stage of their export cycle। तो अलग अलग चरण पर इनके द्वारा जो यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोन, ये दिया जाता है इनको, ठीक है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि इंडिया से बाहर अगर ध्यान रखिएगा जो निवेशक हैं या जो व्यापारी हैं उनको ध्यान रखिएगा, इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो इस बैंक के द्वारा इंडिया के बाहर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए भी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। जो भी लोन होता है उसको यहाँ पे दिया जाता है। चाहे वो जॉइंट वेंचर के रूप में इनके द्वारा अपनी कंपनी स्थापित की जाए या होली ओन्ड सब्सिडरीज ओवरसीज में स्थापित की जाए, इन दोनों के लिए इनके द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है। लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा भी दी जाती है यहाँ पे, जिसे LOC कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एग्जिम बैंक एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट टू फॉरेन गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स primarily in the developing countries. These LOC enable importers in these countries to purchase goods and services from India on deferred payment terms, thereby promoting Indian exports। तो लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो इंडिया के बाहर के ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे इंडिया के बाहर के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कंपनियाँ होती हैं, जो संस्थाएं अगर इंडिया से कुछ ख़रीदना चाहती हैं और उनके पास पैसे नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो लोन इनको दिया जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि वो खासकर जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप कंट्री को इस प्रकार के लोन मुख्य रूप से दिए जाते हैं ताकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है इसको बढ़ाया जा सके। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस, एग्जिम बैंक सपोर्ट्स इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग टर्nkey projects, civil construction and consultancy services. It provides finance for the execution of these projects overseas, helping Indian companies expand their presence in international market। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस, कोई भी कंपनी, ध्यान रखिएगा, इंडिया के बाहर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट से संबंधित है किसी प्रकार का प्रोजेक्ट, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन हो या कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, ध्यान रखिएगा, इंडिया के बाहर स्थापित करना चाहती है तो इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में उनकी पहुंच को बनाए रखने के लिए या इस तरीके की सुविधा स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस की सुविधा दी जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा। एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इसके द्वारा दी जाती है। एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंतर्गत ऑफर्स एडवाइजरी सर्विसेज इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर, हेल्पिंग देम नेविगेट इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन, मार्केट कंडीशन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। It also provides consultancy services to foreign government को भी देती है कंपनीज को, एंड पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, टू हेल्प देम फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ फॉर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये भी एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इसके द्वारा दी जाती है।
मार्केट डेवलपमेंट के लिए भी इसके लिए काम किया जाता है। इंडियन बिजनेसमैन जो होते हैं ध्यान रखिएगा इन एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट बाई प्रोवाइडिंग मार्केट रिसर्च, ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सपोर्ट फॉर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, फेयर्स एंड एग्जीबिशन, इंडिया के बाहर अगर लगाना है, प्रदर्शनी वगैरह लगानी है। दिस हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स आइडेंटिफाई एंड कैपिटलाइज ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबली। तो मार्केट डेवलपमेंट के लिए भी यही काम करता है। फाइनेंस फॉर इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर्स जो होते हैं उनको फाइनेंस की सुविधा देता है, तो ये आसान है। एक्सिम बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंस टू इंडियन इम्पोर्टर्स फॉर इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, सर्विस क्रिटिकल फॉर इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी। तो आज के कम्पिटिटिव मार्केट में इंडियन इंडस्ट्री में अगर बाहर से कोई टेक्नोलॉजी या सर्विस या कोई मटेरियल ख़रीदना है तो फाइनेंस की सुविधा भी इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। रेजिंग रिसोर्सेस, एक्सिम बैंक रेज फंड फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट सच एज बॉन्ड्स जारी करके इसके द्वारा पैसा जुटाया जाता है। एक्सिम बैंक भारतीय मार्केट और भारत के बाहर मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड ये जारी किए जाते हैं टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज़। पैसा इसके पास आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करके देने की, बॉन्ड से ही लोग इस बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसके पास पैसा आता है, उस पैसे को ये लोन के रूप में प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सपोर्ट टू एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को इसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। स्पेशल अटेंशन मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है इसके द्वारा बाय ऑफरिंग देम टेलर मेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एसएमईज ऑफन require special support to enter the sustain their presence in the international market and Exim Bank provide them with the necessary assistance। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं ध्यान रखिएगा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है इसके द्वारा। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद सिडबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंक, क्योंकि जो मुद्रा योजना है बहुत बार पूछा गया है, उसमें ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा योगदान है सिडबी का। तो सिडबी जिसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य रूप से ध्यान रखिए अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए लोन देती है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। ठीक है। और इसका जो मुख्य काम होता है ध्यान रखिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, इनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, लोन देना। सिडबी ऑपरेट्स एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। तो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्य संस्था है ध्यान रखिएगा एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके फंक्शंस की बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एमएसएमई, एमएसएमई को ध्यान रखिएगा लोन देने का काम इसके द्वारा किया जाता है एमएसएमई को। रीफाइनेंसिंग, ठीक वैसे ही जैसे हमने आगे पढ़ा, रीफाइनेंसिंग की सुविधा दी जाती है। माइक्रो फाइनेंस ध्यान रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस की सुविधा भी सिडबी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद डेवलपमेंटल इनिशिएटिव, डेवलपमेंट का भी काम करती है इंडस्ट्री डेवलपमेंट। सिडबी अंडरटेक वेरियस डेवलपमेंटल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन एमएसएमई इकोसिस्टम। दिस इंक्लूड कैपेसिटी बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सिडबी में ही स्टार्टअप जो होती है, स्टार्टअप जो रजिस्टर्ड होते हैं ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जिनको रिकॉग्नाइज करती है एज ए स्टार्टअप कोई कंपनी, तो सिडबी के प्लेटफॉर्म पर ध्यान रखिएगा वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, जहाँ पे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा जो इन्वेस्टर्स होते हैं और उन्हें स्टार्टअप प्लान समझ में आता है तो वहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, उसके प्लेटफॉर्म पे साइड पे जाके आप चेक करते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए काम करता है मुख्य रूप से ये भी। वेंचर कैपिटल, सिडबी हैज established various venture capital funds such as SIDBI Venture Capital Limited to provide equity capital, startup and growing business in MSME sector. This helps MSME with innovative ideas to access the necessary funding for scaling their operation.
तो वेंचर कैपिटल के लिए ध्यान रखिएगा भी सुविधा ये प्रोवाइड करता है। क्रेडिट गारंटी की सुविधा भी देता है ये। SEBI ऑपरेट्स द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो ये CGTMS ये भी कई बार पूछा गया है किसके अंतर्गत आता है, किस बैंक के अंतर्गत, तो ये SEBI में आता है। विच प्रोवाइड्स क्रेडिट गारंटी टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सटेंडिंग कोलेटरल फ्री लोन्स टू MSME। कोलेटरल फ्री लोन ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के कोलेटरल को गिरवी, जिससे कोलेटरल मतलब एक तरीके से चल संपत्ति कह सकते हो, ठीक है। कोलेटरल फ्री लोन जो है इसके द्वारा दिया जाता है यहाँ पे। जैसे कोई बॉन्ड हो गया, ठीक है, कोलेटरल एसेट्स में आ जाएगा। सर्टिफिकेट हो गए, ठीक है, ये कोलेटरल में आता है। जैसे इंश्योरेंस आपने करा रखा है LIC का बीमा, तो उसका जो बॉन्ड होगा ध्यान रखिए वो कोलेटरल में आ जाएगा। दिस इनकरेज बैंक टू लेंड टू स्मॉल बिजनेस विदाउट द नीड ऑफ फॉर कोलेटरल। तो जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको विदाउट कोलेटरल ध्यान रखिएगा लोन की सुविधा भी प्रोवाइड करता है। क्रेडिट रेटिंग का भी काम करता है। समेरा ध्यान रखिएगा, ये इसने स्थापित किया था जो क्रेडिट रेटिंग करती है। SEBI हैज प्लेड अ की रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी समेरा नोन एज एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड इसे कहते हैं, इसी को ही। विच प्रोवाइड्स क्रेडिट रेटिंग टू MSMEs की क्रेडिट रेटिंग करता है, ध्यान रखिएगा समेरा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी रेटिंग जो MSME की रेटिंग करता है, और ये रेटिंग होती है उसके द्वारा लिए गए लोन, वापस किए गए लोन, जो समय पर लोन वापस कर देगा टाइम से उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, जो नहीं कर पाता उसकी रेटिंग ख़राब होती है और उनको फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत होती है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ करती हैं। दिस थिंग्स हेल्प्स MSMEs गेन ईजियर एक्सेस फाइनेंस बाय द इनहेंसिंग देयर क्रेडिट वर्दीनेस। तो जिसकी क्रेडिट अच्छी होगी उसको आसानी से यहाँ पे लोन मिलता है, वही बात यहाँ पे की गई है। प्रमोटिंग एंड इनोवेशन ऑफ एंड टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी होती है, ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी को भी इनके द्वारा प्रमोट किया जाता है ताकि लोगों को फाइनेंशियल जानकारी मिले, उससे जुड़ने में आसानी हो, ठीक है। तो इसके क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम होता है ये भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स। SEBI actively promotes green and sustainable development in the MSME sector. It provides finance for projects focused on renewable energy। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं आज के टाइम पे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, ध्यान रखिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो फाइनेंस हो। तो इस प्रकार के जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं इसके लिए भी इसके द्वारा योगदान दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो अभी से इसके लिए लोन की सुविधा और योगदान कहीं ना कहीं इस बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। पॉलिसी एंड एडवोकेसी एंड रिसर्च की बात करें तो पॉलिसी बनाना और कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ये बात करता है, ठीक है। पॉलिसी बनाना और रिसर्च वगैरह करना भी इसका मुख्य काम है। तो यहाँ पे SEBI में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो जो मेन है, इसको बता दिए। इसके बाद आपका NHB नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक अगर आपसे पूछे कौन सी बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए काम करती है तो NHB हो जाएगा। NHB RBI की एक सब्सिडरी भी है, इज ए सब्सिडरी ऑफ RBI, वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ RBI, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को की गई नेशनल हाउसिंग एक्ट 1987 के अंतर्गत, ठीक है। तो मतलब पूरी तरीके से ये RBI के है, पूरी तरीके से RBI की सब्सिडरी है। क्योंकि इसमें इन 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक फुल ओनरशिप ऑफ NHB बाई एक्वायरिंग द इंटायर शेयर होल्डिंग फ्रॉम द RBI। 9 जुलाई 1988, ध्यान रखिएगा, अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 NHB वॉज सेटअप एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, स्टार्टिंग में पूरी तरीके से RBI की सब्सिडरी थी, लेकिन 2019 में, ये डेट ध्यान रखना है, देखो 2019 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल ओनरशिप NHB पर हो गया इसका, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
बाई एक्वायरिंग द इंटायर शेयर होल्डिंग फ्रॉम द आरबीआई से सारा शेयर किसने खरीद लिया है? भारत सरकार ने। तो अभी इसको ध्यान में रखना है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएचबी को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है अगर जल्दबाजी दिखाएंगे तो, ठीक है। अभी आरबीआई का नहीं है, अभी ये पूरी तरीके से इंटायर शेयर होल्डिंग फ्रॉम द आरबीआई से ले लिया है, ठीक है। किसने? भारत सरकार ने। इसके बाद आगे बात करते हैं की रोल एंड फंक्शंस की बात करते हैं। प्रमोशन ऑफ हाउसिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ध्यान रखिएगा। एनएचपी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग के लिए काम करता है, बोथ रीजनल एंड नेशनल लेवल्स, ठीक है। रीजनल लेवल और नेशनल दोनों पर। इट सपोर्ट द क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ robust network of housing financial institutions that can cater to housing finance needs of the population across the India। तो ध्यान रखिएगा, हाउसिंग फाइनेंस के लिए मुख्य रूप से लोन देता है ताकि जो एक हाउसिंग फाइनेंस से संबंधित जो नीड्स से ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी आबादी जिसको उसको लोन की सुविधा उपलब्ध हो, तो ये हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए जो हमारी कॉमर्शियल बैंक होती हैं उनके माध्यम से काम करता है। रेगुलेशन एंड सुपरविजन भी काम करता है, ध्यान रखिए। हाउसिंग लोन देने वाली जो बैंकें होती हैं उन पर नियंत्रित रखना, उनके लिए पॉलिसी और रूल बनाना भी इसका मुख्य काम है। तो एक बैंक है आपकी HDFC बैंक। कई बार एग्जाम में पूछता है कि मुख्य रूप से हाउसिंग लोन देने के लिए कौन सी बैंक काम करती है, तो HDFC बैंक। और हाउसिंग लोन देने वाली बैंकों को नियंत्रित कौन करती है, तो NHB, ये भी ध्यान रखना है। रिफाइनेंस की सुविधा भी इसके द्वारा दी जाती है। डेवलपमेंट रोल, जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट बैंक है तो हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, रिसर्च वर्क करेगा, ठीक है। वही चीज़ है इसमें भी बताया गया है। डायरेक्ट फाइनेंस की सुविधा इसके द्वारा दी जाती है। although its primary focus is refinancing, NHB also provides direct finance to public agencies and institutions engaged in the housing development। जो कुछ NGO या कुछ संस्थाएं अगर हैं जो हाउसिंग कई बार गरीबों के लिए सस्ते घर उपलब्ध कराए जाते हैं, निर्माण किया जाता है, डायरेक्टली उनको लोन भी देती है। अदरवाइज़ ये कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से रीफाइनेंस करेगा, अदरवाइज़ ये डायरेक्टली भी लोन भी देने की सुविधा इसके द्वारा की जाती है ताकि जो झुग्गी झोपड़ी है उनको मुक्त किया जा सके, ठीक है, उनके विकास के लिए काम किया जा सके। प्रमोशन ऑफ एफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ते घर आसानी से उपलब्ध हों, इसके लिए ये प्रमोशन भी करता है। जैसे देश में भारत सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, विच एम टू प्रोवाइड द हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध हो ऑन सब्सिडी पर। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ज़मीन है शहर में, जैसे शहरी आवास योजना में ज़मीन है, तो वहाँ पे जो सब्सिडी है सरकार के द्वारा वो दी जाती है अलग अलग अमाउंट पर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी है वो भी मिलती है आपकी, तो इसके प्रमोशन के लिए और सस्ते घर ताकि उपलब्ध हो लोगों को, इसके लिए भी ये काम करता है। रूरल हाउसिंग की बात करें अगर, रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में रूरल हाउसिंग भी है और आपका अर्बन हाउसिंग है, दोनों है, ठीक है। पॉलिसी एडवोकेसी, जाहिर सी बात है, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पॉलिसी से संबंधित जितना भी काम है हाउसिंग डेवलपमेंट का, वो पॉलिसी मेकर भी है ये NHB। प्रमोशन ऑफ हाउसिंग मार्केट स्टेबिलिटी, प्रमोशन करना, ध्यान रखिएगा, समय समय पर लोगों को जागरूक करना, ये भी इसका काम है ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी ये काम करता है। इसके बाद ये इसमें मेन है यहाँ तक, ठीक है, मैंने बता दिया। अब इसके जो हेड हैं जैसे जान लेते हैं, फिर MCQ इसके देख लेंगे। नाबार्ड के हेड हैं शाहजी KB, जो कि चेयरमैन है नाबार्ड के, शाहजी KB। एग्जिम बैंक के हैं हर्षा बंगारी, एग्जिम बैंक की हैं हर्षा बंगारी। इसके बाद सिडबी की मनोज मित्तल MD एंड CEO हैं। NHB के संजय शुक्ला MD हैं। तो ये लेटेस्ट इसके हेड हैं 2024 में अभी जो हैं।
अब इसके MCQ देख लेते हैं थोड़ा। पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? नरसिम्हा कमेटी, बी शिवरमन कमेटी, रंगनाथन केलकर कमेटी। तो बी शिवरमन कमेटी पढ़ के आए तो आंसर भी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ नाबार्ड्स एक्टिविटीज़? ऑप्शन ए प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन बी इनहेंसिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा इनहेंसिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं RIDF फंड इज एसोसिएटेड विद द विच इंस्टीट्यूशन? ये किससे संबंधित है? नाबार्ड से। अभी पढ़ के आए थोड़ी देर पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिडबी? सिडबी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहेंसिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, सपोर्टिंग MSME इन इंडिया, रेगुलेटिंग हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनीज, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सपोर्टिंग MSME, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन बी, विच स्कीम डज सिडबी मैनेज टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी टू MSME? किस स्कीम के तहत क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है MSME को सिडबी के द्वारा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया। तो ये हो जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मुद्रा योजना है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये कोई इसका पूरा नाम है मुद्रा का। तो इसमें 3 लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। 3 प्रकार के लोन इसमें दिए जाते हैं, एक 50 लाख तक, एक 50,000 तक पहले में शिशु में, दूसरे में किशोर में 5 लाख तक और तरुण में 10 लाख तक का लोन इसमें दिया जाता है मुद्रा में। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर? किस ईयर में स्थापित किया गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को? तो फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, तो 1982 इसका सही आंसर हो जाएगा। हु इज़ करंट MD ऑफ एक्सिम बैंक? एक्सिम बैंक का करंट MD कौन है? साहजी केबी, हर्षा बंगारी, संजय शुक्ला, मनोज मित्तल। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षा बंगारी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ NHB? NHB का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, रेगुलेटिंग कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंसिंग लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, फैसिलिटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। क्वेश्चन 9, व्हेन वाज द नेशनल हाउसिंग बैंक वाज एस्टेब्लिश? किस ईयर इसकी स्थापना की गई थी? 1990, 1988, 1982, 1981। तो अभी जाने हम लोग अभी भी पढ़ के आए 1988 में। हु इज द करंट MD ऑफ NHB? नेशनल हाउसिंग बैंक का करंट MD कौन है? साहजी केबी, मनोज मित्तल, हर्षा बंगारी, संजय शुक्ला। तो संजय शुक्ला इसके हैं, ऑप्शन नंबर डी। विच इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर MSME डेवलपमेंट इन इंडिया? नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी एंड NHB। जब यहाँ पे MSME आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका आंसर सिडबी हो जाएगा मुख्य रूप से। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का करंट चेयरमैन कौन है? मनोज मित्तल, साहजी केबी, हर्षा बंगारी, संजय शुक्ला। तो साहजी केबी। एक्सिम बैंक सपोर्ट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स विद विच टाइप ऑफ क्रेडिट? एग्रीकल्चर क्रेडिट, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, हाउसिंग लोन, वेंचर कैपिटल फंडिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। विच इंस्टीट्यूशन फोकसेस ऑन द रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट? NHB, नाबार्ड, सिडबी एंड एक्सिम बैंक। रूरल हाउसिंग आ गया तो जाहिर सी बात है नेशनल हाउसिंग बैंक आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस डज सिडबी प्राइमरली सपोर्ट? किस प्रकार के इंटरप्राइजेस को सिडबी सपोर्ट करता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। राइट आंसर इज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूरा।
और उस पर आधारित 15 MCQ। SBI और क्लर्क और PO दोनों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो अगर क्लास को अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।